हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी सरलता से बताई जाती है। तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। हेलो, स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे। मैं हूं नवनीत और आज हम लोग बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। कल भी हम लोगों ने दो चर वाला रैखिक समीकरण ही देखा, उसमें बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। एक दो डाउट था जो क्लियर करना बाकी रह गया। देखिए, ये चीज हम कल भी बताए थे, लेकिन मुझे लगता है कि डाउट क्लियर नहीं हो पाया होगा और एग्जाम्पल भी हमने कल एक ही किया था। तो आज 3 एग्जाम्पल करेंगे और इस डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के पिछली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। और समीकरण के ऊपर 3-4 वीडियो अभी तक में बन चुकी है। एक चर वाला रैखिक समीकरण, उस पर 2 वीडियो, एक समीकरण एक वीडियो में मैंने समझाया था, वो वाली वीडियो। तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी, वहां से आप लोग देख लो, क्योंकि तब ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो और एक बात बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी करिए जो कुछ भी आपके मन में आता है। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। अब देखिए, ये चीज हम कल भी बताए थे, लेकिन मुझे लगता है कि डॉट क्लियर नहीं हो पाया होगा। ये देखिए, ये जो पहले हम बनाए हैं, ये लाइन ए बी और ये लाइन सी डी। जब दो चर वाला रैखिक समीकरण बनाते हैं तो उसमें दो समीकरण होता है। यहाँ देखिए, समीकरण 1, समीकरण 2। क्योंकि दो चीज का मान निकालना होता है, जैसे x और y, दो वेरिएबल का मान हम लोगों को ज्ञात करना होता है, तो दो समीकरण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये सब चीज हम बता चुके हैं। तो ये जो दो समीकरण है, ये स्ट्रेट लाइन, ये जो इस लाइन को स्ट्रेट लाइन बोला जाता है। देखिए, पूरा सीधा लाइन है इसलिए स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ठीक है। एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन, तो दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ग्राफ पर अगर बनाएंगे तो एक जगह पर वो कट कर देगी, एक जगह पर यहां पर प्रतिच्छेद करेगा। तो एक जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक जगह पर। तो इसका जो हल आने वाला है, जो आंसर आने वाला है, जो सॉल्यूशन आने वाला है, वो एक सॉल्यूशन आएगा मात्र, ठीक है। एक सॉल्यूशन आएगा मात्र। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x का और y का एक मान आने वाला, मतलब x बराबर 2, y बराबर 4 आ गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो बस x बराबर 2 और y बराबर 4, यही हमारा आंसर होगा। केवल एक सॉल्यूशन हुआ ये, ठीक है। तो एक जगह पे काट रहा है ये, तो एक सॉल्यूशन आएगा। हम पता कैसे करेंगे कि एक सॉल्यूशन आएगा किसी समीकरण का? जैसे ये समीकरण दे दे हमको, समीकरण 1 और समीकरण 2, और बोले कि बताओ इसका कितना सॉल्यूशन आने वाला है, तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि इसका इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो केवल एक सॉल्यूशन, एक ही आंसर आने वाला है। वो कैसे पता करेंगे? तो ये है वो चीज जिससे हम लोग पता करेंगे। ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देखिए, ये अपना a1 है, a1 है, ये a, ये है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है। जैसे हम बताए थे ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 बटे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम बताए थे आपको कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसी फॉर्म पे है। तो a1 की जगह पे 3 है, b1 की जगह पे 4 है, a2 की जगह पे 2 है, b2 की जगह पे 4 है कि नहीं है? अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जाए, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाता है तो केवल एक सॉल्यूशन होगा। कैसे? देखिए, हम लोग चेक कैसे करेंगे। a1 बटे a2, a1 है 3, a2 है 2, तो 3/2, ठीक है। a1/a2 लिख लिए 3/2, b1/b2 तो 4/4, b1 b2 ये है। अब देखिए, 4/4, 4 से एक बारी में गया तो मतलब 1/1 है, तो 3/2 और 1/1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है? बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं रहे तो एक सॉल्यूशन होगा। हम लोगों को पता चल गया कि इस दोनों समीकरण को अगर सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्यूशन आने वाला है हमारे पास, ठीक है। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन ये है हमारे पास। समीकरण इसका लाइन मान लीजिए ये है, ये इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 को अगर ग्राफ पर, ये जो इक्वेशन 1 है इसको ग्राफ पर खींचेंगे, मान लीजिए ऐसा लाइन बन गया। ये जो इक्वेशन 2 है इसको ग्राफ पर खींचे तो मान लीजिए ऐसा लाइन बन गया, ठीक है। हम बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम बताएंगे कि इक्वेशन से कैसे लाइन खींचा जाता है या लाइन देते कैसे उसका समीकरण निकालते हैं, ये सब चीज सिखाएंगे। लेकिन अभी मान लीजिए अगर ये समीकरण 1 है, उसका लाइन ये है और समीकरण 2 का लाइन ये है,
कहीं पर ये दोनों लाइन आगे जाके मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये समांतर लाइन है, समांतर रेखा है, ठीक है। समांतर रेखा कहीं पर भी ये एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो कहीं पर अगर कट नहीं करेगी तो उसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, इसका कोई मान नहीं आएगा। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो नो सॉल्यूशन, अंतिम में कुछ नहीं आएगा। कैसा आएगा वो तो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको दिखाई देंगे, इसका नो सॉल्यूशन होता है। पहले कैसे चेक करेंगे, जैसे ये समीकरण है आपके पास और आपको चेक करना है कि इसका एक सॉल्यूशन है या बहुत सारे सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए इस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा आपको। देखिए a1/a2 लिखिए तो 2/4, b1/b2 लिखिए तो 3/6 और c1/c2 लिखिए तो 10/15। तो देखिए 2/4 को 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 लिख सकते हैं आप। 3/6 को 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 लिख सकते हैं। और 10/15 को क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 1/2, 1/2, 2/3। तो 1/2, 1/2 ये तो बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। ये इसके बराबर है, लेकिन उसके बाद c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। c1/c2 देखिए बराबर नहीं है, यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो ये कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है, अगर इस तरह से है, तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी भी हमको लगता है कि थोड़ा सा डाउट होगा, तो अभी जब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तब क्लियर होगा। ये एग्जांपल पहले सॉल्व करेंगे, फिर ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे, फिर ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखिए क्या होता है, यहाँ पर दो लाइन है, पहली लाइन और उसी पर खींची गई है दूसरी लाइन। देखिए ए बी एक लाइन है, पहले देखिए सी डी एक लाइन है नीचे में ब्लैक कलर का, उसी पे एक लाइन है ए बी, ठीक है। मतलब ओवरलैप कर गया, मतलब लाइन पर ही लाइन है तो ओवरलैप कर गया है, ठीक है। मतलब एक लाइन पर दूसरी लाइन, मतलब कितने जगह पर काट रहा है। मान लीजिए ये लाइन है और इसी पर फिर से लाइन खींच दिए, तो पूछा जाएगा आपसे कि कितने जगह पर काट रहा है। जैसे यहाँ पर एक जगह पर एक बिंदु पर काट रहा था, एक पॉइंट पर काट रहा था, यहाँ एक भी पॉइंट पर नहीं काट रहा है। यहाँ लाइन पर ही लाइन अगर खींच देंगे तो सब जगह काट रहा है, सब जगह एक दूसरे को टच कर रहा है। तो इसका अनेक सॉल्यूशन होता है, अनेक, ठीक है। इसका क्या होता है, अनेक सॉल्यूशन होता है, अनेक, अनेक हल, अनेक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाइन पर ही लाइन है तो सोचिए ना, आपकी बहुत जगह काट रहा है तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो अनेक सॉल्यूशन होता है। चेक कैसे करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अगर तीनों बराबर हो जाए ना तो आप समझ जाइए कि इसका अनेक हल आने वाला है। जैसे देखिए 2/4 है, 2/4 लिखिए a1/a2, b1/b2 3/6, c1/c2 6/12। इसको अगर आप भाग देते हो, 2 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो 1/2, 1/2, 1/2, ये तीनों बराबर है। अगर ऐसा बराबर आ जाता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तीनों अगर बराबर आता है तो उसके बहुत सारे हल होंगे, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं उसके, इस तरह से होता है। तो आज ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब बारी बारी से ये पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये है एग्जाम्पल 1, ठीक है। एग्जाम्पल 1 है, इसको अभी हम लोगों ने चेक किया था कि इसका एक सॉल्यूशन आने वाला है। कैसे चेक किए थे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन ये फॉलो कर रहा था। कैसे, a1 के जगह पे 3 है, 3/2, 3/2। अब b1/b2 कितना लिखेंगे, 4/4, मतलब 4/4, तो 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 1/1 हो जाएगा। तो देखिए 1/1, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का टेक्निक देखिए, तरीका देखिए। हम कल कौन सा मेथड बताए थे, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक कोई इस दोनों में से एक समीकरण हम लोग चूज कर लेते हैं। मान लीजिए समीकरण 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से, ठीक है। ये समीकरण उठाइए, 3x, चलिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। ये हम लोगों ने समीकरण ले लिया, पहला समीकरण। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं, x या y दोनों में से किसी का मान निकाल लीजिए। हम लोग x का निकाल लेते हैं। देखिए समीकरण जैसे एक चर वाला निकालते, 3x बराबर 11, ये 4y प्लस में इस तरफ जाएगा तो 4y माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
या फिर हम लोग देखिए अब क्या करते हैं, x का मान निकालना है तो ये आपस में गुना में है, तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 4y बटे 3। x बराबर 11 माइनस 4y बटे 3। यहां पर 3 गुना में था, यहां भागा में हो गया, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। यहां पर हम लोग x या y दोनों में से किसी चीज का मान निकाल सकते थे, हमने x का मान इतना निकाल के रख लिया। अब समीकरण 1 से हम इसको सॉल्व किए हैं, तो अब समीकरण 2 में इस x का मान रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, उसी को कहा। अब समीकरण 2 में एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस तरह से आप लिख सकते हो। तो x का मान रखेंगे, समीकरण देखिए, इसको पहले हम लोग घेर के रख लेते हैं, ये हमारे पास आ चुका है x का जो मान है वो। अब देखिए समीकरण, ये जो दूसरा समीकरण है उसमें x का मान पुट करेंगे। लिखते हैं पहले 2x प्लस 4y बराबर 10, हम लोग लिख लिए 2x प्लस 4y बराबर 10। अब x का मान ये जो है इसमें पुट करेंगे, 2 इंटू x के जगह पे हम लोग ये मान रखेंगे 11 माइनस 4y बटे 3, अब ये प्लस, अब ये 4y बराबर 10। अब देखिए ये जो समीकरण निकल के आया है अपने पास, इस समीकरण को पहचानिए तो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, सिंपल है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है, केवल y ही है इसमें जिसका मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप एक चर वाला रैखिक समीकरण जानते हो तब तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एक चर वाला रैखिक समीकरण जानते हो तब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब यहां पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए ध्यान से कि इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं, 2 से इसमें गुना करना पड़ेगा, तो 2 से 11 में गुना करिए तो 22 माइनस 4 दूनी 8y बटे 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर देखिए क्या करते हैं, ये 3 यहां पर नहीं कुछ है नीचे में, तो 1 मान लीजिए, 3 और 1 का एलसीएम लेते हैं 3, इसका भिन्न जोड़ हम लोग कर देंगे तो हो कितना जाएगा 22 माइनस 8y, अब ये बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का साइन देंगे, और यहां पर 1 है, 1 से 3 में भागा देंगे तो 3 बारी में जाएगा, और 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12y बराबर कितना है इस साइड 10। तो अब यहां पर आइए 10, ठीक है। देखिए इतना आ गया हमारे पास, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां से अब एक चर वाला रैखिक समीकरण हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी 2 चर वाला भूल जाइए, 3 भागा में है उस तरफ जाएगा तो गुना में 3 हो जाएगा, यहां से हटा दीजिए, वहां पर गुना कर दीजिए, 10 को 3 से गुना करेंगे तो यहां पर सीधे 30 लिख दीजिए, ठीक है। अब चलिए सिंपल करते हैं। अब देखिए इसको हम लोगों को करना क्या है कि y वाला ये भी है ये भी है, इस दोनों को जो करना है कर लेते हैं, जोड़ना है घटाना है। माइनस 8y है प्लस 12y है, माइनस 8 है प्लस 12 है तो 4y प्लस में हो जाएगा, बराबर ये जो 30 है 30 लिखिए, ये प्लस 22 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। अब देखिए 4y बराबर 30 में से 22 माइनस हो जाएगा तो 8 बच जाएगा, y बराबर 8, और ये 4 गुना में है, इस तरफ जाएगा तो भागा में 4 हो जाएगा, 8 में 4 से भागा देंगे तो 2 बारी में कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया 2, ठीक है, y बराबर कितना आ गया 2। अब y का मान आ चुका है, x का मान आपको चाहिए तो या तो समीकरण 1 में रखिए y का मान, या 2 में रखिए, या जो यहां पर समीकरण तीसरा आया था इसमें रखिए। तो इसमें रख लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 4y, तो 4 गुना y के जगह पे क्या रखेंगे 2, अब बटे 3 इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 दूनी 8 बटे 3, x बराबर 11 में से 8 माइनस करिए तो कितना बच जाएगा 3 बटे 3 बराबर 1। तो फाइनली हमारे पास x बराबर 1 और y बराबर 2, ये हमारा आंसर आ गया। इसका एक ही सॉल्यूशन आना था, एक ही आंसर आना था, तो x बराबर 1 और y बराबर 2 आ गया हमारे पास। अब चलिए एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको पहले ही हम लोगों ने चेक किया था, इसका कोई सॉल्यूशन आने वाला नहीं है, इसका कोई आंसर आने वाला नहीं है, x का और y का कोई भी मान नहीं आएगा जिसके लिए ये समीकरण बैलेंस हो पाए। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। समीकरण 1 से
पहला समीकरण इसमें से उठा लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 10। इसमें से x या y का मान आप लोग निकालिए। देखिए कैसे निकालते हैं, 2x बराबर 10 माइनस 3y। अब x का मान कैसे निकालेंगे, ये आपस में गुना में है, x बराबर हो जाएगा 10 माइनस 3y बटे 2। x बराबर इतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब x का मान पुट करेंगे समीकरण 2 में, 1 में नहीं कर सकते हैं, 2 में करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 को सॉल्व करके x का मान निकाले हैं तो दूसरे समीकरण में पुट करना पड़ता। अगर दूसरा समीकरण हम यहां पर पहले लिए होते तब उसको, मतलब अगर ये समीकरण लेकर के आप मान निकालते हो x का तो दूसरे समीकरण में उसका मान पुट करो, और दूसरा लेके निकालते हो तो पहले में पुट करो। ठीक है, इस तरह से होता है। तो अब समीकरण जो है, अब समीकरण 2 में मान रखने पर x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे। समीकरण 2 को पहले लिखिए, 4x प्लस 6y बराबर 15। अब x का मान जो है यहां पर पुट करिए, 4 इंटू 10 माइनस 3y बटे 2 प्लस 6y बराबर 15। अब ये देखिए, ये इस 2 से इस 4 को 2 बारी में काट दीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, इस 2 से पहले 10 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 2 से अब 3y को गुना करेंगे तो 6y, उसके बाद क्या है यहां पे प्लस 6y बराबर कितना है उस साइड, 15। अब देखिए 6y और 6y कट गया, 0 बच गया, 20 बराबर 15 आ गया। अब देखिए 20 बराबर 15 कभी भी संभव है, 20 के बराबर 15 कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, नेवर। तो इसका कोई हल नहीं होगा। अगर 20 बराबर 15 आ गया, देखिए ये संभव है, ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। अब देखिए कोई हल नहीं होगा, इस तरह से जब आ जाए तो आप समझ जाइए कि समीकरण का कोई हल नहीं है, इसका कोई आंसर आने वाला नहीं है। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल जल्दी से सॉल्व करते हैं जिसका अनेक हल आने वाला है, वो कैसा होता है। अब चलिए तीसरा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसको पहले ही हम लोगों ने चेक किया था तो इसका अनेक हल आ रहा था, मतलब बहुत सारे आंसर इसके आ रहे थे। तो कैसे आएगा वो देखिए, पहले समीकरण 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण 1 को लेकर के चलते हैं और x का मान निकालते हैं। पहले 2x प्लस 3y बराबर 6। अब x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए x बराबर सीधे हम लिखते हैं क्योंकि सब बार उतना कितना सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 3y बाय 2। ये आ गया x का मान हमारे पास। अब समीकरण 2 में, इक्वेशन जो है दूसरा में x का मान पुट करने पर, रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे क्योंकि समीकरण 1 को लेकर के x का मान हम लोगों ने पता किया है, तो समीकरण जो दूसरा है उसमें x का मान हम लोग रखेंगे। अब फिर देखेंगे तो समीकरण दूसरा लिखिए, 4x प्लस 6y बराबर 12। x का मान रखिए 4 इंटू 6 माइनस 3y बाय 2 प्लस ये 6y इज इक्वल टू 12। अब ये 2 से 2 बारी में कट गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, 2 से 6 को गुना करेंगे, 6 दूनी 12 माइनस 6y प्लस 6y बराबर 12। अब देखिए ये 6y कट गया, यहां पर कितना है 12 बराबर 12। 12 बराबर 12 हमेशा होगा, वहां पर आ गया था 20 बराबर 12, तो वैसा तो कभी संभव नहीं है। तो पिछले वाले एग्जांपल की हम बात कर रहे हैं तो उसका कोई हल नहीं, लेकिन 12 बराबर 12 ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो इसलिए इसका अनेक हल होगा, अनेक हल होंगे इसके, ठीक है, अनेक हल, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। अब देखिए आंसर तो हमारे पास नहीं आया, एक्स वाई का मान नहीं आया, लेकिन हम लोगों को इतना पता चला कि इसका बहुत सारा आंसर होगा। और अगर आपको एक्स का और वाई का बहुत सारा आंसर आपको पता करना है तो बारी बारी से एक्स का मान पहले 1 लीजिए, फिर एक्स का मान 2 लीजिए, एक्स का मान 3 लीजिए और वाई का मान निकालिए। कैसे, देखिए समीकरण ये ले लेते हैं, मान लीजिए यही ले लेते हैं, ये आसान हो जाएगा। तीसरा समीकरण अपना, कहीं भी समीकरण 1 2 3 कहीं भी आप देखिए x का मान हम लोगों को कैलकुलेट करना है, y का मान ही मान लेते हैं। y बराबर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 4, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे तो उतने सारे हमारे पास आंसर आते जाएंगे। पहले 1 लेते हैं, y बराबर
तो x का मान क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 गुना 1 बटे 2। तो देखिए 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बटे 2। तो x जब हम y बराबर 1 लिए तो x बराबर आ गया 3/2। तो एक आंसर ये हो गया हमारा। अब लीजिए y बराबर 2 लेके देखते हैं क्या होता है, x बराबर क्या आता है। x बराबर कितना आ जाए 6 माइनस, अब 3 गुना 2 करेंगे क्योंकि y का मान 2 लिए हैं, तो 3 दूनी 6 बटे 2। तो 6 में से 6 गया तो 0 बटे 2 बराबर 0। तो देखिए जब y बराबर 2 लिए तो x बराबर 0 आ गया। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। इसी तरह से आप x का या y का मान बदलते जाओ और दूसरा निकालते जाओ तो बहुत सारे इसके आंसर आपको आ जाएंगे। इसी तरह से ये बनाया जाता है। आशा करते हैं कि आपका जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।